आपने कहा कुछ लोगों ने ये सोचने की हिमाकत की कि सरकार के टोडी बन गए। ये कुछ लोग कहाँ हैं आपकी पार्टी में? देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, क्योंकि बाकी तो ये समझ रहे थे दैट ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत का जो नेतृत्व है अगर दूसरे देशों में रखे तो ये भारत को और भी स्ट्रांग दिखाता है, बिकॉज इट इज़ एन ऑल पार्टी डेलीगेशन। पार्लियामेंट्री सपोर्ट है इसमें कहीं ईगो है पॉलिटिकल पार्टीज की, क्योंकि आपको चुना गया, पार्टी से नहीं पूछा गया, तमाम इस तरह की बातें उस दौर में आने लगी। देखिए नविका जी, ये सारी बातें इर्रेलेवेंट हैं और मैं इसलिए इनको इर्रेलेवेंट मानता हूँ कि जिस तरह का हमला, और अगर आप उसकी तय में उससे थोड़ा सा पीछे जाएं, 15 अप्रैल 2025 को जनरल आसिफ मुनीर, जो आजकल फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बन गए हैं, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक बैठक में भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने जो टू नेशन थियरी थी उसका बहुत ही विस्तारपूर्वक हवाला दिया। जो बातें मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को कही थी जब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सम्मेलन को संबोधित किया था, उन्हीं सारी बातों को उन्होंने दोहराया। उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि टू नेशन थियरी तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब 1971 में बांग्लादेश की संरचना हो गई थी। क्योंकि एक मुल्क जो धर्म के आधार पर बना हो, अपने उस हिस्से को जो अलग ज़बान बोलता हो उसको एक ना रख सके, तो वो टू नेशन थियरी कहाँ रह गई। और ठीक एक हफ्ते बाद, उस भाषण के एक हफ्ते बाद पहलगाम में बैसरान में आतंकी हमला होता है, जहाँ धर्म के आधार पे लोगों को चिन्हित करके शहीद किया जाता है, उनको मौत के घाट उतारा जाता है। तो ये क्या एक कोइंसिडेंस था? Since elections, this is the first time a congressman has agreed to speak with me. मनीष तिवारी, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। All our memories of पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार came alive with that one tweet that you made, and it tagged a story which said Manish Tiwari and Shashi Tharoor benched for the debate on Operation Sindoor. Please tell us why did you remember this song of yesteryears, and what really happened behind the scenes? ऐसा है नविका जी, पहले तो आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। देखिए, बात ये है कि जब 7 और 10 मई के बीच जो सैनिक कार्रवाई हुई और उसके उपरांत ये निर्णय लिया गया कि भारत का पक्ष रखने के लिए कुछ सांसद हैं और कुछ कूटनीतिज्ञ हैं, वो विभिन्न देशों में जाएंगे, और उसमें मुझको भी जाने का मौका मिला, हमारे भी कुछ साथियों को जाने का मौका मिला। तो कई लोगों को शायद ये लगना शुरू हो गया कि हम सरकार के टोडी बन गए, जबकि वास्तविकता इससे बहुत परे है। और वास्तविकता ये है कि सरकार एक राजनीतिक हाइपोथेसिस है, एक राजनीतिक परिकल्पना है। भारत एक भौगोलिक वास्तविकता है, ये एक सांस्कृतिक सच है। और भारत के ऊपर जब आक्रमण होता है या भारत को कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये सभी का उत्तरदायित्व बनता है, सभी की जिम्मेवारी बनती है कि जिस रूप में, छोटे रूप में, बड़े रूप में, जो भी अपनी भागीदारी डाल सके वो भागीदारी ज़रूर डालनी चाहिए। तो उस ट्वीट का अर्थ ये था कि सरकार और भारत में फ़र्क है, और हम लोग जो उन प्रतिनिधि मंडलों में गए थे वो भारत का पक्ष रखने के लिए गए थे, क्योंकि आज 45 साल हो गए
पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है। अगर आप और मैं आज बैठे ये बातचीत कर रहे हैं, उसका कारण भी ये है कि अगर एक ऐसी वारदात ना हुई होती 3 अप्रैल 1984 को, जिसमें मेरे पिताजी को शहीद कर दिया गया, तो मैं शायद यहाँ ना होता। मैं शायद किसी कंपनी में नौकरी कर रहा होता और अभी तक रिटायर होके शायद घर भी चला गया होता। तो इसलिए मैंने पिछले 45 साल में पाकिस्तान का वो जो घिनौना सच है, उनका जो मंसूबा है, उसको अपनी आँखों के सामने देखा है। मुझे याद है 1980 से लेकर 1995 तक के वो दिन जब पंजाब में हम आतंकवाद के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे। तो बहुत सारे दिन ऐसे थे कि जब आप सुबह घर से निकलते थे तो आपको ये मालूम नहीं था कि आप शाम को वापस लौट के आएंगे। और वो लड़ाई, वो मंसूबा जो पाकिस्तान ने 1980 में पंजाब में शुरू किया, 90 का दशक आते आते जम्मू कश्मीर, 2000 का दशक आते आते पूरे भारत में उसका फैलाव कर दिया। तो इसका जो सच था कि 45 साल में किस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद के थ्रू के ज़रिए ये एक असिमेट्रिक वॉरफेयर हिंदुस्तान के ऊपर लॉन्च किया हुआ है, ये सच्चाई उजागर करना हर भारतीय का फ़र्ज़ था।